नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। हम लोग सभी ये जानते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं मीन्स आवर थॉट्स, जिनकी वजह से हमारी एक छवि सामने हो जाती है। कभी कभी हम अपने सामने की परिस्थितियों से बहुत हताश हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों है हमारे साथ, या फिर हम ही क्यों बाध्य हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी परिस्थितियाँ जो विपरीत होती है वो हमेशा हमारे लिए किसी ना किसी गलती के कारण ही है। कभी कभी वे सारे जो दृढ़ व कहते हैं दृढ़ नकारात्मक कारक होते हैं, वो हमारे लिए एक ऊर्जा का भी काम करते हैं, जो हमें मजबूत बनाने के लिए भी वह वैसी स्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं। यहाँ पर विशेषता हमारे अपने विचारों से हमारी सामने की छवि समक्ष होती है। मीन्स दे आर डिफाइंड बाय आवर थॉट्स। वी आर लिटरली द इमेज ऑफ आवर ओन थिंकिंग। हम कभी किसी को ये बाध्य नहीं कर सकते कि हमारी किसी भी एक परिस्थितियों के जिम्मेदार कोई अन्य होते हैं। हम सभी ही होते हैं। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा कारक अगर किसी भी उपलब्धि के लिए है, कोई स्रोत, कोई ताकत, तो वह सिर्फ धैर्य है। क्योंकि धैर्य ही एक ऐसी छवि है, एक ऐसा आशीर्वाद है जिनसे हम सभी संतुष्ट हो सकते हैं और अपने जीवन को सही मायने में समझ सकते हैं। क्योंकि आप कुछ भी तब नहीं पा सकते जिसका उचित समय नहीं आया हो। क्योंकि उचित समयानुसार ही आपके जीवन में किसी भी तरह की स्थितियां, चाहे वो आपकी इच्छाओं से क्यों ना हो, वो घटित होती है। और आप इससे पहले, अगर उचित समय से पहले आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, उसका कोई लाभ नहीं है। कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला, बशर्ते बस आपकी ऊर्जा की हानि होती है। यू आर जस्ट एबल टू लॉस्ट योर ऑल द एनर्जी, ऑल द पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम योर लाइफ। तो बस यहाँ पर सोचना आपको ये है कि आपने अपने जीवन को अपने लिए कैसे कारक बनाया है। आपकी इच्छाओं के अनुरूप हर कुछ हर समय तुरंत से घटित नहीं होता। आपको वहाँ पर धैर्य रखनी होती है। आपको एक भरोसे के लिए जो एक दृढ़ता होती है, भरोसे का जो एक साथ होता है, उसको बना के रखना पड़ता है। तभी आप कोई भी उपलब्धि या कोई भी अपनी इच्छाओं को सामने पा लेते हैं। क्योंकि सब कुछ इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सोच में, मीन्स हम लोगों की सोच में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, तो हमारे सामने बड़े से बड़ा कोई भी स्थिति क्यों ना हो, वो एक निम्न रूप में, एक सूक्ष्म स्तर के रूप में हमारे सामने हो ही जाते हैं। और हम सभी सरलता से उनको अपने साथ घटित कर लेते हैं। मतलब हम उन समयों में ढल जाते हैं। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं कि क्षण मात्र में हो जाने वाला है, ऐसा नहीं होता है। कुछ के लिए कुछ वक्त निहित है, निश्चित है, जो कि ईश्वर ने निश्चित कर रखा है। बस यहाँ पे हमें हमारे अपने धैर्य के साथ उन्हें समझना होता है। आप हताश हो जाएंगे, आप अपनी धैर्य खो देंगे, आप अपनी हर सकारात्मक सोच को ख़त्म कर देंगे, जिससे आप और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बशर्ते आप अपने आप को। तो आपके लिए क्या सही है, इसको आप ही समझ सकते हैं। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता आपको। तो यहाँ पर आप अपने लिए कैसे स्तर बनाते हैं विचारों का, निर्णय आपके हाथ में है, चयन आपके हाथ में, आप क्या लेते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। व्हाट यू वांट, व्हाट यू हैव द डिज़ायर, मीन्स आपकी अपनी इच्छा क्या है। क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता आपकी इच्छाओं को। तो आप पहले ये चयन करें, ये चुनें कि आप चाहते क्या हैं। और आप अगर ऐसा चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है, पर आप भरोसा रखें, प्रकृति आपके साथ है। आपकी इच्छाओं में अगर ईमानदारी है, आपकी इच्छाओं में सकारात्मक सोच है, हमेशा अन्य के लिए परवाह है, एक अच्छी विचारों की मीन्स छवि है आपकी इच्छाओं में, तो आपकी इच्छाएं आपके साथ है और नियति भी आपके साथ होती है। बशर्ते यहाँ पे आपको अपनी सोच को ईमानदार रखना होता है, ऐसा रखना होता है जिससे किसी और को कोई तरह की हानि ना पहुँचे। पर अगर आप इसके विपरीत जाते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि आपके लिए परिस्थितियाँ कैसे रूप का चयन कर लेती हैं। हम सभी देखते हैं कि हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जब ये देखते हैं कि हमारे लिए सिर्फ हम ही एक ऐसे कारक हैं जिनसे हम अपने आप को सामने प्रस्तुत करते हैं।
तो ठीक है, अगर हमारी सामने कोई परिस्थितियाँ जो विपरीत है, तो उनके अनुसार हम भी अगर विपरीत हो जाएं, तो फिर हम सभी कल्पना कर सकते हैं कि हमारी कैसी छवि सामने होगी। पर अगर स्थितियों को समझते हुए थोड़ा धैर्य रखने के साथ साथ हम उन्हें यह समझते हुए कि उनका निवारण कैसे करना है, मीन्स हाउ टू हैंडल, तो फिर यह देखेंगे हम कि हमारे लिए ही सब कुछ सहज है, क्योंकि प्रकृति हमें बराबर बराबर देती हैं जो हम देते हैं अपने विचारों से। हम अपने कर्मों से, मीन्स हमारे एक्शन तो बाद में सामने होते हैं, पहले हम अपनी छवि को अपने विचारों से देते हैं, और विचारों से जैसा देते हैं हमारे लिए नियति वैसा ही छवि अपना प्रस्तुत कर देती है। तो प्रकृति माँ हमें सदैव यही सीख देती हैं कि तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए तो सबसे पहले तुम अच्छा देना सीखो। देना मतलब ये नहीं कि कोई सामान है और आप हाथ से हाथ दे रहे हैं। देना मतलब यहाँ पर यह कि आप अपने विचारों में अच्छी सोच रखें, अपने विचारों में सकारात्मकता रखें, अपने विचारों में ऐसा रखें कि अन्य को कोई आपसे नुकसान ना पहुँचे, वे आपसे संतुष्ट हो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ दृश्य ही हो, अदृश्य होने के बावजूद भी वे आपसे संतुष्ट हो, तो आपको अनंत रूप में, इन्फिनाइट रूप में आपको प्रकृति माँ दे देती हैं जो आपके लिए उचित है। पर अगर इसका विपरीत आपको कभी भी सामना करना पड़ता है अपनी स्थितियों में, आप देखते हैं कि सब कुछ उतार चढ़ाव है, आपके अनुसार कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे कारण कोई और नहीं है, कोई भी कारण नहीं है सिवाय आपके, आपके अर्थात आपके विचारों के। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको आपके विचार कैसे रखने हैं, क्योंकि सब कुछ बस क्षण भर में मुट्ठी में आप कर लेंगे ऐसा नहीं है, आपको भी धैर्य रखना होता है। फिर हम अगर धैर्य के साथ हैं, हम सभी इन मानव हैं और हमें ईश्वर ने अगर जीवन जीने के लिए श्वास दिए हैं, तो श्वास के साथ साथ मस्तिष्क भी दिए हैं जीवन को समझने के लिए। तो बस उन श्वासों की प्रक्रिया के साथ साथ अगर अपने मस्तिष्क को भी हम उचित तरीके से करते हैं, तो बस हमारा जीवन ही सुंदर होता है, सुगम होता है। और उसके विपरीत हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए नुकसान के कारण हम ही होते हैं, बशर्ते नहीं समझने की वजह से दोष अन्य को देते रहते हैं, पर कारण सिर्फ हम ही होते हैं। यही है, अब बस छोटी सी बात होती है, थोड़ा वक्त लगता है, पर समझ अगर हम लेते हैं ना, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है हमारे जीवन में, हमारे लिए, हमारी तरफ से। तो बस आइए यही हम लोग देखते हैं कि हम क्यों बस दूसरों के लिए बुरा सोचकर ही अपने आप को संतुष्टि दें। हम उन्हें आशीर्वाद भी तो दे सकते हैं, इससे ठीक है उन्हें पता न चले, पर हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो यह ईश्वर तो देख रहे होते हैं, नियति के सामने तो है, और हमें भरोसा रखना होगा कि हमारे पास भी वही लौट कर आता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मेरी माँ हमेशा बोला करती थी कि तुम दीवार में मारो, और तुम दीवार में जिस तरह मारती हो, जितना जोर से मारती हो, तुमको भी बराबर उसी तरह चोट लगता है। तो बस तुम अगर अच्छा चाहती हो तो तुम पहले दूसरों को अच्छा देना सीखो। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाए, तो पहले अन्य के लिए सब कुछ आसान करो। बस क्या होता है ना, ये छोटी सी बात समझने में हम लोग बहुत वक्त लगा लेते हैं, और कभी कभी तो समझने के बावजूद भी बस एक गुस्से का जो आवरण होता है ना, जिससे कहते हैं क्रोध का एक ऐसा लेयर जिसको हम लोग नहीं हटा पाते। पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति अपने क्रोध को दिखाने या लड़ने में नहीं होती है, हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने क्रोध पर को समझदारी में बदलने में। नियंत्रण क्रोध पर ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते, कोई नियंत्रण नहीं होता। आपको अगर क्रोध से पार होना है तो आपको समझदारी रखनी ही होगी, और अगर आप समझदारी रखते हैं तो ही आप समझ पाते हैं कि आपके जीवन में समझदारी और क्रोध दोनों का स्थान कैसे होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आप पर ही होता है। तो बस मेरी माँ की ये सीख मेरे लिए बहुत मददगार है, और हमेशा एक नया रास्ता मेरे लिए सामने खुल ही जाता है। माँ हमेशा कहती थी, अच्छा सोचो अच्छा दे दो, तुम जो दोगी तुमको बराबर वही मिलेगा। ठीक उसी तरह तुम दीवार में जितनी जोर से मारोगी तुमको चोट उतना ही लगेगा। और मैं मेरी माँ की इन बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि आपके जीवन में आपके लिए प्रथम गुरु आपके माता पिता ही होते हैं, और आपके माता पिता से ही आपको जीवन की हर एक सीख
की शुरुआत होती है। जैसे हमारे शरीर जो सेल से बने होते हैं, एक एक कोशिकाओं को मिलकर हम सभी हैं। तो बस आपके ज्ञान की भी शुरुआत जो जो सबसे सूक्ष्म भाग है ना, जहाँ से आपको ज्ञान की सबसे सूक्ष्म स्मृति होती है, तो वो सबसे पहले आपके परम गुरु, आपके माता पिता से ही होती है। तो बस अपने माता पिता को, जिन्हें हम महादेव का स्वरूप भी कहेंगे, महादेव और माँ श्यामा का स्वरूप कहेंगे अपने माता पिता को, तो अपने माता पिता के अनुसार अपने जीवन को समझें, अपने माता पिता की कदर करें, क्योंकि ईश्वर ही हैं जो आपके माता पिता हैं। क्योंकि वे सब जगह नहीं जा सकते, इसलिए अपनी छवि देते हैं हमें हमारे सामने, अपने हमारे माता पिता के रूप में। पर क्या होता है ना, हम सभी कभी कभी इन सच्चाइयों को समझने से कतरा जाते हैं। बस यह समझना ही जीवन जीना है, ईश्वर की पूजा करना है, इसे ही कहेंगे असली पूजा। आप मंदिर में जाइए, आप मंदिर में जाइए, भगवान के लिए जो भी हम लोग करते हैं पूजा का, जो भी एक नियम है वो करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह सबसे बड़ा और सबसे परम पूजा है जो हमारे कर्मों से है। क्योंकि अर्जुन भी रणभूमि में अपने कर्म रूप ही पूजन कर रहे थे। वहाँ पे उनका पूजा उनका कर्म था, अपने धनुष बाण को सही विधि व सही चयन के साथ करना। क्योंकि भगवान कृष्ण उन्हें यही कह रहे थे कि तुम्हारे लिए यही पूजा है, तुम्हारा कर्म। और हमारा हम सबों के लिए कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, और हमारे जीवन को सरल बनाने का मार्ग भी। तो बस आइए ईश्वर के इन ज्ञान को हम सभी समझें और अपने जीवन को सुगम सरल बनाएं। अपने माता पिता के आशीष को सामने करें अपने अच्छे सद्व्यवहार और सद्गुणों से। राधे राधे, हरे कृष्णा।